नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। करवारी से लतमरा जाने वाले कच्ची रास्ते से स्थित रोहित नेताम उर्फ सोनू के फार्म हाउस से भारी मात्रा में शराब की पेटी बरामद हुई है। मध्य प्रदेश से मंगाई गई शराब की 432 पेटी, जिसकी कीमत जो है वो 27,32,670 रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि घटनास्थल पर पुलिस ने खाली शीशी और गोवा विस्की का स्टिकर, साथ ही होलोग्राम का बंडल एवं अन्य सामग्री को जब्त किया है। इस मामले में फार्म हाउस मालिक सहित कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये 29 मार्च को ग्राम करवारी में आबकारी के तहत मामला थाना डोंगरगढ़ में दर्ज किया गया था, जिसमें कुल 432 पेटी शराब पकड़ाई गई थी। अभी तक इस मामले में कुल 11 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से 2 अभी भी पुलिस रिमांड पर है, उसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और इसी प्रकरण में थाना डोंगरगढ़ को 2 अन्य आरोपी मनोज तिड़के और टोनी पासवान को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। टोनी पासवान वो कंटेनर चला कर गया था जिसमें शराब आई थी, और मनोज तिड़के होलोग्राम सप्लाई चेन में इसकी अहम भूमिका थी। सीएम विष्णुदेव साय कांकेर के ग्राम भिरावाही में गोंडावाना समाज द्वारा आयोजित मरका पंडुम महापर्व के समापन समारोह में शामिल हुए हैं। उन्होंने गोंडावाना समाज के आराध्य बूढ़ा देव और आंगा देव की पूजा अर्चना कर तेदू चार और चिरौंजी, महुआ और आम फल अर्पित किए हैं। प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है। सीएम साय ने भिरावाही के गोंडवाना भवन परिसर में आयोजित पंडुम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि गोंडवाना समाज का समृद्धशाली इतिहास रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बूढ़ा देव की, बूढ़ा देव की, आंगा देव की, आंगा देव की, गौड़ समाज की, गौड़ समाज की। आज भिरावाही कांकेर की इस पवित्र भूमि में गोंडवाना समाज द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय मरका पंडुम के समापन समारोह में मंच में विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री भोजराज नाग जी, हमारे अंतागढ़ के विधायक जो पहले प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री भी रहे हैं, श्री विक्रम उसेंडी जी, कांकेर के हमारे लोकप्रिय विधायक आसाराम नेताम जी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी विधायक, और समाज के संभागीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुमेर नाग जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी जी, पूर्व सांसद मोहन मंडावी जी, पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी जी, पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा जी, कांकेर जिला के अध्यक्ष महेश जैन जी, अजय कुमार मंडावी जी पद्मश्री, जो पद्मश्री से विभूषित हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष अरुण कौशिक जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश लाटिया जी, मत्स्य कल्याण बोर्ड के जिनको अभी अभी दायित्व मिला है श्री भरत मटियारा जी, दिलीप जायसवाल जी, सदय सिंह कोमरा जी, नीलेश क्षीरसागर जी, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी और मंच में विराजमान सभी हमारे गौड़ समाज के पदाधिकारीगण, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और इस
पंडोम समापन समारोह में उपस्थित पूरे जिला के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हमारे समाज के बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और हमारे मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों से विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा, देरी के लिए क्षमा चाहूंगा। मुझे आने में काफी देरी हुई है और इतनी देरी के बाद भी आप लोग इतनी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं। हम आ रहे थे उस समय बहुत से लोग वापस भी जा रहे थे, आंगादेव वगैरह भी वापस जा रहे थे, तो मैं यहां पर सबका दर्शन लाभ नहीं कर पाया, इसका मुझे खेद है। आज हमारा कार्यक्रम जसपुर नगर में था। जसपुर नगर ये छत्तीसगढ़ का आखिरी जिला है पूर्वी क्षेत्र में, उसके बाद झारखंड और उड़ीसा लग जाता है, तो वहां पर हमारा कार्यक्रम था और आप सब लोग अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का नाम सुने होंगे, बहुत लोग परिचित भी होंगे। आज पूरे देश में हमारा जो ये जनजातीय समाज है, आदिवासी समाज है, जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा है और उनके संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए ये अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम काम करता है, जिसका केंद्रीय कार्यालय जसपुर नगर में है। आज 41,000 विभिन्न तरह का प्रकल्प पूरे देश में जनजातीय समाज के लिए ये वनवासी कल्याण आश्रम खोलकर जनजातीय समाज के सेवा में ये संस्था लगा हुआ है। तो आज वहां पर 1963 से हमारे जनजातीय समाज के लोगों के लिए अस्पताल खोला गया था, उनके स्वास्थ्य की चिंता की गई थी और लगातार उसमें विदेशों से भी लोग आते रहते हैं, डॉक्टर आते रहते हैं 6-6 महीना की छुट्टी लेकर और यहां पर जनजातीय समाज के बीच में जाकर उनके हेल्थ की चिंता करते हैं। और आज भी पूरे देश से 300 डॉक्टर वहां पर आए हुए हैं, जो अगले 7 दिन तक जनजातीय क्षेत्र में जाएंगे और जनजातियों के बीच में विभिन्न बीमारियों का स्क्रीनिंग करेंगे, उनका इलाज करेंगे। तो वहां पर जो अस्पताल है वो अस्पताल और बड़ा, उसका भवन बने और अच्छे अच्छे संयंत्र लगे। उसके लिए जब हम लोग सरकार में आए तो एनटीपीसी लारा, उनका जो सीएसआर मद होता है, एनटीपीसी से हमने आग्रह किया था, तो 35 करोड़ रुपया उनके तरफ से मिला अस्पताल भवन के निर्माण के लिए। तो आज वहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के देश भर के पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसके अध्यक्ष स्वर्गीय जगदेव राम उरांव का नाम सुने होंगे, आदिवासी समाज थे, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो पूरा जीवन वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जनजातीय समाज की सेवा के लिए सौंप दिए थे। अविवाहित थे, पिछले कुछ दिनों पहले वो स्वर्गवासी हुए। तो ऐसा वनवासी कल्याण आश्रम हमारे जसपुर जिला में, जिसका केंद्रीय कार्यालय है, वहां पर कार्यक्रम था। इस वजह से मुझे देरी हुई, लेकिन आज हमने संकल्प किया कि भले हमको वापसी में बाय रोड लौटना पड़े, हेलीकॉप्टर हमको खाली वहां ले जाके छोड़ दे, लेकिन हम अपने समाज के बीच में, अपने बंधुओं के बीच में जरूर जाएंगे, समाज का दर्शन करेंगे, समाज का आशीर्वाद लेंगे। और ये संकल्प करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ की जो तैयारी हम देख रहे हैं, ये पंडुम जो 5 दिन तक चला, समापन है, इतनी भव्य तैयारी और इतने लोग इतनी देरी के बाद भी, तो मैं कह सकता हूं कि सही समय पर आने से यहाँ पर ये पूरा जगह ये खचाखच भरा हुआ मिलता। तो आज मुझे थोड़ा चिंता तो नहीं, अफसोस भी है
कि मैं समय पर नहीं पहुंच पाया और अपने समाज के बंधुओं का सबका एक साथ दर्शन नहीं कर पाया। और आज क्योंकि काफी देरी हो गई है, गोंडवाना समाज का एक बहुत समृद्धशाली इतिहास रहा है। देश में पूरा गोंडवाना समाज का साम्राज्य रहा है। बड़े बड़े राजा हुए हैं, रानी दुर्गावती जैसे वीरांगना इस समाज में हुए हैं। तो ऐसा गौरवशाली इतिहास ये गोंडवाना समाज का है। मैं समाज के सभी बंधुओं का बहुत अभिनंदन करता हूं, सबका मैं नमन करता हूं। और आज ये मरका पंडुम में हम लोग भगवान बूढ़ादेव की पूजा अर्चना किए हैं और उनको नया फल, आम, महुआ, ये सब प्रसाद के रूप में आज उनको समर्पण किए हैं। जनजातीय समाज में ये बहुत अच्छा संस्कार है कि हम लोग कोई भी फसल होता है तो शुरू में भगवान को अर्पण करते हैं, उसके बाद ही उसको ग्रहण करते हैं। चाहे वो नया फसल धान नहीं क्यों न हो, चाहे अभी आम का सीजन आ रहा है, महुआ का सीजन है, तो सभी नया फल, अनाज, ये सबको हम लोग अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। उसके बाद ही समाज का व्यक्ति ग्रहण करता है। ये समाज की बहुत अच्छी ये संस्कृति है, आज उसका यहाँ पर परिपालन हुआ है। और वैसे भी आम तो फलों का राजा है और आम की पत्ती आप सब लोग जानते हैं कि सभी मांगलिक कार्यक्रम में आम की पत्ती का तोरण लगाया जाता है। कोई भी शुभ काम हो, शादी ब्याह हो, कोई भी हो, तो आम का तोरण लगाए बिना वहां की पवित्रता नहीं बनती है। तो इस तरह से ये आज आम का फल बूढ़ादेव को अर्पित किए हैं इस अवसर पर। और मैं चाहूंगा कि हमारा ये जनजातीय समाज अपनी संस्कृति को मत भूले। जो भी हमारे पुरखा लोग हम लोग को डगर दिखा के गए हैं, जो भी हम लोग को संस्कार संस्कृति सिखा के गए हैं, उसी में हम लोग चलेंगे तो समाज की उसी में भलाई होगी और समाज को हम लोग को आगे और बढ़ाना है। इसके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ भी समाज के लोगों को पहुंचाना है। जो भी योजनाएं हैं, शिक्षा पर विशेष जोर देना है, काहे कि बिना शिक्षा के विकास हम नहीं कर सकते। हमारे विद्वानों ने भी कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आज सभी जीवन जीते हैं, जो भी जन्म लेते हैं मनुष्य वो जीवन जीते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जिस तरह से जीवन जीता है और एक अनपढ़ व्यक्ति जिस तरह से जीवन जीता है, दोनों के जीवन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए मैं समाज के बंधुओं से, पदाधिकारियों से, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जो अभिभावक हैं, सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बेटा बेटियों को हम लोगों को पढ़ाना लिखाना है। खाली सरकारी नौकरी के लिए नहीं, ये सोचकर कि सरकारी नौकरी कराना है, ये नहीं। किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता हासिल करना है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, समाज का सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो या राजनीतिक सेवा का क्षेत्र हो, तो ये शिक्षा बहुत आवश्यक है। तो समाज को विशेष जोर अपने बेटा बेटियों को पढ़ाने लिखाने पर होना चाहिए। और आज पहले की अपेक्षा बहुत सारी सुविधाएं हैं। हम लोग अगर हमारे उम्र के लोग, हमारे से ज्यादा उम्र के लोग अगर सोचेंगे कि उस समय क्या शिक्षा की व्यवस्था थी और आज इतने वर्षों के बाद शिक्षा की इतनी व्यवस्था बढ़ गई है, तो बहुत फर्क पड़ा है। आज सरकार भी शिक्षा के प्रति चिंतित है। आज प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, पहले कॉलेज सब सपना होता था, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था कॉलेज की पढ़ाई के लिए, लेकिन आज हर विकासखंड में कॉलेज है। आज 14-14 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ आज बनने के बाद हो गया है। 17-18 यूनिवर्सिटी हो गई है। शिक्षा के सारे संस्थान छत्तीसगढ़ के अंदर में ये 25 वर्षों में आ चुके हैं। हम लोग रजत जयंती वर्ष इस 2025 को मनाने वाले हैं। तो 25 वर्षों में बड़ा तेजी से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है और प्राधिकरण का गठन, सरकार की योजनाओं के अलावा
हमारा जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र है, जहां जनजाति बाहुल्य है, वहां पर किसी भी तरह से विकास के लिए संसाधन की कमी नहीं पड़े, इसके लिए प्राधिकरण का गठन ये सब हुआ है। आज अगर हम केंद्र स्तर पर भी देखते हैं तो हम सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, उनको नमन करना चाहेंगे। वो जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, हमारा सौभाग्य था सांसद के रूप में इस देश के पार्लियामेंट में थे, तो उन्होंने पहली बार यह आवश्यकता महसूस हुई कि आज जो जनजातीय समाज इस देश में है, उनके विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाए, और उन्होंने अलग से मंत्रालय बनाया। उनकी सरकार में पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ, और उस समय जुएल भाई हमारे उड़ीसा के सांसद पहली बार मंत्रालय का गठन हुआ और पहले मंत्री हुए। और आपके समाज के गौरव आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जो लगातार मध्य प्रदेश से सांसद रहते हैं, वो इस विभाग के राज्य मंत्री के रूप में काम किए, जिनका यहां पर भी आगमन हुआ। मुझे विक्रम उसेंडी जी बता रहे थे कि जो गोंडवाना भवन यहां पर बना हुआ है, जब वो केंद्र में ट्राइबल राज्य मंत्री थे तब उन्होंने दिया था। तो इस तरह से मतलब पहली बार अटल जी ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया, और आज इतना बजट है कि पूरे हमारे आदिवासी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। आज अगर हम केंद्र में फिर देखते हैं तो वर्तमान में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश का जो सर्वोच्च पद होता है महामहिम राष्ट्रपति का पद, आज किसी ने आदिवासियों की चिंता नहीं की, लेकिन आज अगर इस देश के सर्वोच्च पद पर हमारे समाज की यजमान है तो ये भी वर्तमान प्रधानमंत्री, उनका आशीर्वाद है। तो इस तरह से जनजातियों के प्रति चिंता हो रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम जनमन योजना लागू किए हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं। कई जनजातियां हैं पूरे देश में। हमारे छत्तीसगढ़ में विशेषकर कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा, हमारे बस्तर क्षेत्र में अबुझमाड़िया, ये पीबीटीजी में आते हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। इनके तरफ कम चिंता होती थी विकास के लिए, लेकिन अब पीएम जनमन योजना के माध्यम से आज इन क्षेत्रों पर चिंता किया जा रहा है। आज पीएम जनमन योजना के माध्यम से उनके बसाहटों तक, उनके गांवों तक, उनके मोहल्लों तक सड़क बन रही है, बिजली पहुंच रही है, उनके घर में नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, वहां स्कूल अस्पताल खोल रहे हैं, वहां पर राशन कार्ड बन रहा है, वहां पर भारत आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। ये सारा विकास का काम हो रहा है। और अभी सड़क जितना बना है पूरे देश में, जनजातीय क्षेत्र में, विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्र में, उसमें आधा 2500 किलोमीटर करीब हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ के पीबीटीजी लोगों के लिए बना है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत पिछले 2 अक्टूबर को किए हैं। ये 80,000 करोड़ का बजट है, और हमारा छत्तीसगढ़ का 6,600 से ज्यादा गांव इस योजना में लाभान्वित हो रहा है। यहां पर जिस तरह से पीबीटीजी लोगों के लिए ख्याल किया गया है, वैसे 6,500 हमारे आदिवासी गांव में अब किसी भी तरह से वहां विकास के लिए संसाधन की कमी नहीं रहने वाली है। ये हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये सब किया है। हम लोग स्कूल के लिए भी आज हमारे बच्चे प्रतिभावान हैं, उनको अवसर नहीं मिल पाता है, तो उनको अवसर हम लोग देना चाहते हैं। आज प्रयास नाम का संस्था से हम लोग हमारे ऐसे बच्चों को बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ पाएं, इसकी तैयारी करा रहे हैं। दिल्ली तक में भी हम यूथ हॉस्टल, वहां पर हमारे जनजातीय बच्चों के लिए रहने के लिए निःशुल्क वहां रहकर वो आईएएस, आईपीएस ये सब की कोचिंग कर सकें। पिछले समय वो 50 सीट का था, जिसको बढ़ा के अभी 200 सीट हमारी सरकार आने के बाद 200 सीट किए हैं। अभी वहां पर यूथ हॉस्टल में जगह की कमी है, लेकिन बाहर रह के भी हमारा बेटा बेटी वहां पर कोचिंग कर सकते हैं, तो उनका पूरा खर्चा छत्तीसगढ़ की सरकार वहन करने वाली है। तो इस तरह से
और ये 25 वर्षों में शिक्षण की सारी संस्थाएं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में आई हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, चाहे वो लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे नीट हो, IIIT हो, जितने भी एम्स हो, शिक्षण की जितनी संस्थाएं हैं वो सब हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, 15 वर्षों तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में ये छत्तीसगढ़ को विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाया। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में पहले भूखमरी होती थी, हमारे लोग कोदो, कुटकी, महुआ खाते थे, उसके बाद भी कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था, भूख से मर जाते थे हमारे लोग, बच्चे उपवास होते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल जी ने किया और उसके बाद ये सस्ता अनाज देने का काम हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने शुरू किया, जिसके कारण वो चाउर वाले बाबा के नाम से पूरे देश में भी विख्यात हुए। आज भुखमरी नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। आज कोदो कुटकी हमारे गरीबों के खाने की चीज नहीं है, लेकिन अमीरों के खाने की चीज हो गई है। और डायबिटीज वाले आजकल कोदो कुटकी ये सब खा रहे हैं कि नहीं? लेकिन अब गरीब लोग बढ़िया चावल खा रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई लोग, कहीं कोई भूखमरी नहीं है। तो ये सब चिंता हम लोग कर रहे हैं। और बस्तर क्षेत्र में भी आज बस्तर स्वर्ग है, लेकिन ये जो नक्सलवाद है ये कलंक है। लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं, ये 1.25 साल में ही कितनी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। आज नियत नेलानार योजना शुरू किए हैं। आपका सुंदर गांव गोंडी भाषा में है नियत नेलानार। आज लगातार कैंप खुलते जा रहे हैं। अभी हमारे गृह मंत्री जी आए थे, वो अब जो एक सुरक्षा कैंप का जो क्षेत्र था 5 किलोमीटर का रेडियस, उसको 10 किलोमीटर करने के लिए बोल के गए हैं। अब एक सुरक्षा कैंप खुलेगा। पहले 4-5 किलोमीटर के अंदर के गांव की चिंता करते थे, अब 10 किलोमीटर के अंदर के गांव की चिंता करेंगे। और नियत नेलानार योजना के माध्यम से आज सरकार की 17 योजना और 50 से ज्यादा व्यक्तिमूलक योजना को हम लोग सरकार के माध्यम से वहां पर पहुंचाने में सफल हो पा रहे हैं। आज ऐसे क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, वहां पर राशन कार्ड बन रहा है, घरों में नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं। ये सब डबल इंजन की सरकार होने के कारण और हमारा जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक समूचे देश से इस नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है। और जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे सुरक्षा बल के जवान जिस अदम्य ताकत के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनके साहस को भी नमन करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और ये कलंक दूर होने के बाद हमारा ये बस्तर स्वर्ग हो जाएगा। यहां पर चित्रकूट जैसा जलप्रपात है, इतना डेंस फॉरेस्ट है अबुझमाड़ जैसा, और आपका जो एक गांव है धुड़मारास, उसको अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन संस्थान है वो चयन किया है। आप सोच सकते हैं कि 20 देश में पहला हमारा छत्तीसगढ़ का धुड़मारास अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की नजर में आ गया है। ये कितने छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। अब पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ा तेजी से विकास हम लोग के प्रदेश में होगा। होम स्टे को हम लोग बहुत महत्व दे रहे हैं। इधर बस्तर क्षेत्र में होम स्टे का भी प्रचलन बहुत हो रहा है और पर्यटन को हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं। विदेशी लोग यहाँ के लोगों के घर में आकर रुकना, उनका खाना पीना, ये सब मतलब बड़ा पसंद करते हैं। तो ये होम स्टे को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और तो आप सीएम को सुन रहे थे, जो कि नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प जो है वो पूरा हो चुका है। मरकाम पंडूम में पहुंचे थे सीएम विष्णुदेव साय और यहां पर उन्होंने बड़े ऐलान भी किए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।